तो जी स्पार्कल्स, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी। वो चीज है ये आप देख सकते हैं, ये है मेरी बटरफ्लाई और मैं इसे रख रही हूँ अपने किचन पे। अब आप ये सोचेंगे कि भाई ये क्या पागल हो रही है कि जो किचन में रख रही है बटरफ्लाई को। इसलिए क्योंकि ये जो कमरा है ना, ये बहुत ज्यादा, इसमें कोई खिड़की नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैं जब इसको लॉक करके सो जाती हूँ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सफोकेशन या कुछ भी होता होगा क्योंकि पंखा ऑफ रहता है। अब मैं पंखा खोल के जा नहीं सकती, तो इस वजह से मैंने सोचा यार, मैंने कहा यार जब ऐसा ही है तो मैं एक काम करती हूँ, इनको किचन में रख देती हूँ, क्योंकि किचन में ये है कि खिड़की है, मैं खिड़की खोल के चलाऊंगी तो ना हवा आती रहेगी, ऑक्सीजन मिलती रहेगी। वैसे तो मुझे पता है कि वो पानी के थ्रू ऑक्सीजन लेती है, बट यार फिर भी थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर से मिल जाए, थोड़ा खुला खुला हो तो वो सही रहता है। ठीक है, क्योंकि इस कल को आपका पता ही, अगर आपने मेरा कल का ब्लॉग देखा होगा तो उसमें यही होगा, वो ब्लॉग होगा आपका मेरा, क्योंकि मेरी जो बटरफ्लाई थी मैं 2 लेके आई थी, बट उसमें से जो एक बटरफ्लाई थी उसकी डेथ हो गई और मुझे इतना रोना आया है, इतना रोना आया, मैं इतना रोई हूँ इस चक्कर में, क्योंकि मुझे जो है ना बहुत जल्दी चीजों से अटैचमेंट हो जाती है, बहुत जल्दी लोगों से, चीजों से बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाती है। और मुझे इसी ये मेरा पता है सबसे, मैं पहले तो अटैच होती नहीं होती जल्दी, और जब हो जाती हूँ और उसके बाद वो मेरे से दूर हो जाए, मेरे साथ ऐसा कुछ कर दे जिससे मुझे बुरा लगे, तो वो मुझे बहुत ज्यादा खटकता है। साथ साथ में तैयार भी होते रहती हूँ, तो मुझे वो बहुत ज्यादा खटकता है कि भाई यार मेरे साथ ही ऐसा होना था। तो कल भी मैं इसी वजह से कि सब कुछ सही जा रहा था, बटरफ्लाई भी सही थी, उनको भी यही होता, मतलब अब मुझे नहीं पता कि यार, क्योंकि वो बहुत छोटी भी थी, इतू सी थी वो, ठीक है, या तो मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैंने उसे एक्सेसिव खाना दे दिया था। ऐसा हुआ था, मैं जब भी खाना देती थी ना इन लोगों को, तो वो वाली फटक से ऊपर आके खा जाएगी और ये वाली बेचारी खा नहीं पाती थी। और फिर मैंने जब सर्च वगैरह करा तो उसमें ऐसा आया था कि भाई आप उनको खाना कम दे, क्योंकि इनका खाना जो है ये उसमें फूलता है, इनके पेट पे फूलता है। ठीक है, और मेरी ऑयली स्किन है और मैं कितना भर भर के मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ, ये मुझे अब दिख रहा है। तो ऐसे ही मेरा लोगों के साथ भी होता है कि अगर मैं किसी लोग को, पहले तो मैं इतनी जल्दी ना फ्रेंड्स में रिश्ते नहीं बनाती हूँ, मुझे रिश्ते बनाना बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो जो कल वाला ब्लॉग होगा, कल वाला तो नहीं, मैं जब भी होगा तो मैं आई बटन पे लगा दूंगी, ये वाला ब्लॉग के लिए वो वाला ब्लॉग, तो याला ब्लॉग के लिए वो वाला ब्लॉग मैं लगा दूंगी। ठीक है, तो अभी क्योंकि मुझे इसलिए हड़बड़ाहट हुई है क्योंकि भाई एक तो मैं अपनी इमोशंस शेयर अपने इमोशंस जो है वो मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ कि भाई किस तरीके से मैं आपको बताऊं कि भाई, हाँ आप लोग सोचे कि दो ही तो हुए थे, आए हुए 2 दिन, भाई यार मेरे लिए वो होता है ना कि अगर आपको किसी चीज से लगाव हो तो आपको 1 सेकंड में भी हो जाएगा, और अगर ना हो तो आपको जिंदगी भर लग जाए, आपको लगाव नहीं होगा। वही मेरा सीन है कि भाई अगर मुझे किसी से लगाव होता है तो मुझे 1 सेकंड में हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो मुझे चाहे तुम जिंदगी भर उसके गुणगान गा लो मेरे पीछे, मैं नहीं हूँ ऐसी कि हाँ भाई उसको वो करूंगी। तो अब हमारी सनस्क्रीन, और मेरी सनस्क्रीन देखो, मैंने बाय वन गेट वन से ली है सनस्क्रीन, पर ये जब तक इसका मरोड़ा मगाड़ी नहीं करूंगी मैं, तब तक का नहीं जाने दूंगी। एक्वालॉजिका, जब तक का तुम मुझे पीआर नहीं बेचते हो, एक्वालॉजिका से क्यों भेजू, जब तक का सनस्क्रीन का मुझे पीआर नहीं आता ना, तब तक मैं ऐसे ही इसको चिमोड़ी मिमोड़ी करके निकालती रहूंगी। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि मैं जाने वाली थी घर, और शायद अभी मैं घर ना जाऊं, शायद। अब मेरा क्या, घर वालों ने बोल दिया कि हाँ ठीक है आ जा, 2-3 दिन के लिए आ जा, बहुत है, तो मैं फुर हो जाऊंगी। और अगर नहीं बोला तो फिर मैं आपको मिलूंगी, ढोरीला ढोल लेता मारे, पता नहीं कुछ तो है वो, पता नहीं कुछ तो है वो, पता नहीं कुछ तो है वो, ये करते हैं। तो चलो अब तैयार होते हैं, अब चलते हैं कॉलेज। टिडिंग टिडिंग, मैंने क्या हरकतें करते रहती हूँ। तो जी स्पार्कल्स, मैं हो चुकी हूँ रेडी, और अब हम चलते हैं कॉलेज, और आपसे मिलते हैं अब कॉलेज में, या तो फिर कॉलेज के बाद। ओह, मैंने अपना चश्मा नहीं पहना है, तो चलो चलते हैं कॉलेज, बाय बाय। तो जी स्पार्कल्स, मैं आ चुकी हूँ वापस घर, और घर मैं आ चुकी हूँ। ठीक है, मैं बहुत थक गई हूँ कॉलेज से, और मैं लेके आई हूँ, ये मैंने लेके आई हूँ, ये मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया है, ये है पेस्ट्री, और मैंने अभी देखी भी नहीं है कौन सी पेस्ट्री है। और मैं लेके आई हूँ अंडे और दूध, क्योंकि अभी मैं बनाने, नहीं दूध नहीं सॉरी, अंडे और दही, क्योंकि मेरा मन कर रहा है बहुत ही ज्यादा बनाने का कड़ी, और मुझे याद नहीं है कि हमारे पास बेसन है कि नहीं है। ठीक है, तो मेरा मन कर रहा है कड़ी बनाने का, तो देखते हैं कि है कि नहीं है अभी, पर मैं बेसन फिर जाके नीचे लेके आना पड़ेगा। अभी देखते हैं, जो हमारी फ्रेंड ने हमें सरप्राइज ली, ये पेस्ट्री दी है, तो वो देखते हैं कौन सी पेस्ट्री दी है। चॉकलेट, ये चोकोलावा केक, सॉरी दिख नहीं रहा है, और साथ में चॉकलेट जो मेरी फेवरेट है। ठीक है, दोनों ही, और जिस बेकरी से मुझे पसंद है उसी बेकरी से लाके दी है। ये आप देख सकते हैं, दोनों चीजें मुझे दी हैं, ये है चोकोलावा केक, एंड देन ये भाई साहब, मुझे लगा था सिर्फ इसमें एक पेस्ट्री है और कुछ नहीं, बट दिस इज अनबिलीवेबल कि मेरा टेस्ट पता है किसी को, कोई इतनी इंपॉर्टेंस रखता है मेरे लिए। मजाक कर रही हूँ, चलो। तो ये भेजा है, ये भेजा नहीं है, ये दिया है मुझे मेरे फ्रेंड ने। तो चलिए इसका थंबनेल बनाते हैं। इस सब के चक्कर में मैं एक चीज भूल गई, अपना पहले तो बैग उतारना, और ऊपर से दूसरी चीज कि मैं अपनी बटरफ्लाई को नहीं देख के आई। चलो बटरफ्लाई, तुम ठीक हो ना? थैंक यू बटरफ्लाई, अभी तुम्हारा पानी भी चेंज करते हैं। तुम्हें यहाँ सफोकेशन तो नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा होगा ना?
थैंक यू बटरफ्लाई। चलो भाई अब मैं चेंज कर लेती हूँ, देखती हूँ कि बेसन है नहीं है, पहले पहले बेसन देख लेती हूँ, उसके बाद चेंज करूंगी, क्योंकि फिर मैं ऐसे ही नीचे जाके ले आऊंगी ना। तो चलो पहले बेसन देखते हैं, ठीक है। आपसे मिलते हैं अब हम कड़ी बताते टाइम। और तो जी स्पार्कर्स, हम आ चुके हैं आप अपने किचन पे, क्योंकि आपको तो पता ही है मैं बना रही हूँ आज क्या, झोली। हमारे वहाँ झोली बोलते हैं, आप लोगों के वहाँ क्या बोलते हैं, शायद बोलते होंगे आपके वहाँ कड़ी। तो चलिए, जो मैंने रेसिपी देख ली है, तो उसमें ऐसा बोला गया है कि आप उसमें दो चीजें कर सकते हैं। पहली चीज जो आपको करनी है वो है, मेरा अंडा ना फूट गया, नहीं फूटा। अभी जब मैं कड़ी की रेसिपी देख रही थी और जब मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी कड़ी कैसे बनाते हैं, तो मुझे एक चीज पता चली कि अगर आपको पकौड़ी वाली कड़ी नहीं चाहिए, तो आप बहुत आराम से, बहुत इजीली आपके लिए कड़ी बना सकते हैं। किसी को किसी को कड़ी खाना पसंद है तो बहुत इजीली कड़ी बना सकते हैं। अब उसमें ऐसा बोला था ना, जितना चम्मच आप बेसन डालोगे उसके 3 गुने 10 गुना आपको पानी डालना है। तो मैं इसलिए इस चम्मच के हिसाब से ले रही हूँ कि इसी चम्मच के हिसाब से मैं दही भी मिक्स कर दूँ और सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये दही भी मुझे इसमें मिक्स करना है, और मैंने ही खानी है तो मैं मुंह से फाड़ सकती हूँ अपना दही, ठीक है। एक दही, 2 चम्मच दही, और ये 3 चम्मच दही। 3 चम्मच दही इज इनफ मुझे लगता है, और इसमें हम इसी हिसाब से पानी भी डालेंगे। तो 1-2 चम्मच पानी। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे लग रहा है कि मैंने बेसन कम करा है, तो मैं अब ज्यादा ना हो जाए, बेसन और डाल दिया है मैंने। अब इसमें पानी भी डाल देते हैं। मेरी गलती, पहले आपने पकौड़े वाला बैटर नहीं बनाया और इसमें लम्स आ गए हैं। तो आप इसको अच्छे से पहले फेंट लें, ज्यादा पानी ना लोटे, मेरी तरह पागलपंती ना करें, क्योंकि मैं तो हुई पागल। और अगर आप चाहो तो इसमें, अगर आप नहीं चाहो इसमें ही आपको क्या करना है, मेरी मम्मी ने बताया था। जैसे जो मैंने वीडियो देखी थी उसमें तो उन्होंने तेल में भुना था, बट मेरी जो मम्मी ने बताया है, मैं उसी प्रोसेस को वो करूंगी कि आपने क्या करना है, थोड़ी सी जो हल्दी है वो डाल देनी है, मिर्चें डाल देनी है अपने स्वाद अनुसार अच्छे से, बिल्कुल जो बिल्कुल आग लगा दे ऐसी मिर्ची। और हल्दी मैंने डाल दी है, धनिया डालना नहीं है बस। और नमक, हाँ मेन चीज नमक। नमक आप इसमें कम ही डालें, और मैंने जो ज्यादा डाल दिया है, क्योंकि आपको फिर बाद में आप चाहो तो पकौड़ी में भी डाल सकते हैं। अब मुझे पकौड़ी में नमक नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसमें ज्यादा डाल दिया। क्या ही बना रही हूँ आज मैं। अब हम पकौड़ी के लिए बना लेंगे बैटर। पकौड़ी बनाने की प्रोसेस तो आपको हम बताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, क्योंकि सेम ही पकौड़ियाँ बनती हैं। मैंने गैस नहीं जलाई और मैं ऐसे करने लगी। और आपको मैं सुबह की बात बताती हूँ, सुबह क्या हुआ है मेरे साथ। मैं बना रही थी पराठे, ठीक है। तो पराठे बनाने में वो गैस बहुत ज्यादा हो गई थी, तो पराठा जलने लग गया था। तो मैंने गैस हल्की कर दिया, मुझे दिखा नहीं कि वो है गैस हल्की नहीं होते होते पूरी बंद हो गई है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद, और मेरा ना इतना दूध उबल रहा था, तो मैं उसको खोलने के लिए वापस से ऑन करने वाली थी, ठीक है। वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं तुम्हारी सेफ्टी लिखी रहती है ऊपर वाले के हाथ में। बस वही हुआ कि भाई मैंने इधर का गैस ऑन नहीं करा, उससे पहले मुझे गैस की स्मेल आ गई कि गैस की स्मेल आ रही है, ठीक है। और मैंने देखा, मैंने कहा बेशट, फिर मैंने फटक से बंद किया, थोड़ी देर तक ऐसी रेस्ट रहने दिया। फिर जाके मैं आई और मैंने फिर खोला। मैंने कहा भाई, मैंने कहा आज तो भसम हो जाना था मैंने। तो मैं पकौड़ियाँ बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे, जब तक ये भी रेस्ट हो जाएगा, और फिर आपको हम मिलते हैं। तो जी इस बार का सब इन्हें निकाल लेते हैं, ये क्योंकि हो गई है। पहला बैच तो मैंने ये निकाल लिया था, आप देख सकते होंगे। दूसरा बैच भी हम निकाल लेते हैं। और इधर मैंने चावल रख दिए हैं, क्योंकि भाई भूख बहुत लग रही है। तो अब गैस करेंगे ऑन, और इसमें डाल देंगे जीरा, क्या कर दिया मैंने ये, रुक जा रुक जा। तो इससे आपको क्या सीख मिली कि लहसुन अदरक का पेस्ट ऐसे नहीं डालना है। मेरी मम्मी ने मुझे बताया भी था कि लहसुन अदरक तो इसमें डालना, पर नहीं, अपने को तो क्या कि लहसुन की खुशबू ना आ जाए, तो इसलिए ऐसे करना है। अब इसमें इसकी हल्की आंच कर रखी है, तो इसमें स्लोली स्लोली ये बैटर डालेंगे, क्योंकि ये भी उछल सकता है। पक्का डाल दो ना, डाल दो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं उछला, और ये बैटर तो इसके अंदर ही चिपका रह गया। और उसने बोला था, उसने मतलब जो वो है, वो बोल रही थी कि आप इसे हिलाते रहना, नहीं तो आपकी कड़ी फट जाएगी। अब इसे आप धीरे धीरे ऐसे चलाते रहें, जब तक इनकी मर्जी हो रही है कि ये पक रही है या नहीं पक रही है। जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए, तब तक आप इसे चलाते रहें। तो वही मैं काम करूंगी, ताकि ये फट ना जाए। और मेरे इधर चावल भी हो गए हैं, इनकी गैस हल्की कर रही हूँ मैं। मेरे हाथ में आ गया है तेल का छींटा। तो आपको एक बात अच्छे से ध्यान रखनी है, वो क्या है कि लहसुन अदरक का पेज
लहसुन अदरक का पेस्ट आप सीधे इसमें ना डालें। ये ना सोचे कि आप अगर कड़ी में डाल देंगे तो वो कड़ी में से स्मेल आएगी, नहीं। जो जिसकी जैसी प्रोसेस होती है उसको उसी प्रोसेस से आप बनाएं, क्योंकि आप इधर उधर करने की कोशिश करेंगे, अगर आप नॉन प्रोफेशनल कुक हैं तो, अगर आप क्योंकि इधर उधर करने की कोशिश करेंगे तो आपका हल भी मेरी तरह ही होगा। वो तो अच्छा हुआ मुंह पे नहीं पड़ गया कल डायनिया नाइट में, छिट्टे छिट्टे लेके जाती मुंह में है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये क्या बोलते हैं पकौड़ियाँ, क्योंकि इसमें एक और उबाल आ चुका है, आप देख सकते होंगे यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो हमें पकौड़ी डाल देते हैं। जैसे थोड़ी देर पकौड़ी इसके साथ पक जाएगी, और यहाँ पे मेरे चावल भी बन चुके हैं, तो इसलिए तैयार तो हो ही गई है। बस इसके बाद एक तड़का लगाना है ऊपर से, थोड़ी देर इसे ऐसे पकने देते हैं और एक तड़का लगाते हैं, बस फिर मेरी मस्त सी जो कड़ी है वो तैयार हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ी देर इसे ढक के पकाते हैं। तो जी स्पार्कल्स, ये तो हमारा हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत सही सी जो है हमारी कड़ी बन चुकी है यहाँ पे। अब हम इसके लिए तैयार करेंगे थोड़ा सा तड़का। तो हम सबसे पहले रखेंगे अपना ऑरेंज को, तो अब हम डालेंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास मिर्चे तो है नहीं, तो हम डालेंगे सिंपल जीरा। अब थोड़ा हमको सेफ खेलना पड़ेगा, जिसके लिए हम रख देते हैं यहाँ पे ये ऐसे कड़ी। ये हमारा तड़का हो गया है तैयार, इसे अच्छे से घुमा लेते हैं, और ये बिस्मिल्लाह ये डाल दिया है हमने तड़का, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये हो गया है हमारा काम तैयार। ये देखो कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी कड़ी, और उसी के साथ ये गरम गरम चावल।